परशुराम जी के 4 शक्तिशाली शिष्य, जिसके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए, जिसमें से एक तो खुद भगवान है। रामायण और महाभारत में भगवान विष्णु के ऐसे शक्तिशाली अवतार मौजूद है जिसे गुस्सा दिलाने से स्वयं देवता भी डरते थे, और जिन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मार दिया था, और उनके इसी गुस्से को शांत करने के लिए बजरंगबली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी हमारे अंदर जोश जगा देती हैं। वे 8 चिरंजीवियों में से एक है और आज भी इस धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। इसी क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करने की ठानी और उनकी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठानी। उसके बाद उन्होंने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे महान शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि खुद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े न होते तो ये तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से न मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता, तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से न होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि ये तीनों योद्धा अस्त्र और शस्त्र में निपुण थे। यमराज का पास हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। लेकिन एक ऐसा भी शिष्य होगा जो भविष्य में जन्म लेगा और जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी भी करते हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो शक्तिशाली शिष्य। मगर उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। परशुराम जी के पहले शिष्य हैं भीष्म पितामह देवव्रत, जो अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर की एक रक्षक के रूप में रक्षा की, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया बल्कि खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी युद्ध किया। वो युद्ध पूरे 21 दिनों तक लगातार चला था, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तब नारद मुनि और कई और ऋषियों के समझाने पर रुका था। खुद परशुराम जी ने इन्हें असंख्य अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ते थे तब वे हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था, तब अर्जुन कहते हैं, माधव, आखिर कोई कैसे सूर्यदेव को ललकार सकता है जिनसे पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म पितामह के कारण उन्हें भी युद्ध में शस्त्र उठाने पड़ गए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, इसलिए जब तक वो नहीं चाहते तब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाता। लेकिन इस रहस्य के बारे में पांडवों को श्री कृष्ण ने बताया था, जिसके चलते पांडवों ने चाल चलकर उन्हें बाणों की शैया पर लेटा दिया, और इस तरह महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही पराक्रमी थे। वे कोई और नहीं बल्कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। गुरु द्रोणाचार्य भी अस्त्र और शस्त्र में निपुण थे। उनमें इतना बल था कि वो अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी अपने गुरु परशुराम जी से कई अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई थी।
गुरु द्रोणाचार्य ने ही पांडवों और कौरवों को अस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई थी। भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान स्वरूप नारायण अस्त्र दिया था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण के पास इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र और वज्र जैसे और भी दिव्यास्त्र थे। उन्हें कई प्रकार के जटिल युद्ध सुलोचनाओं का भी ज्ञान था। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था। एक समय तो वो अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहीं पर बीत न जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़े। युद्ध के 15वें दिन तो वो अजय थे और उनके ही कार्यकाल में पांडवों ने अपनी सबसे अधिक क्षति देखी थी। इस कारण गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। तब राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस तरह द्रोणाचार्य को छल से मारा गया था, अन्यथा उन्हें मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वो पांडवों के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। स्वयं इंद्राज कर्ण ही लाखों अक्षौणीय सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था। कर्ण के सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन में ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों को और उनके जीवन का सम्मान किया, इसलिए कर्ण ने युद्ध में उनका साथ देकर मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 पग पीछे खिसकाया करते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार ऐसा किया था। वो भी ऐसा रथ जिस पर हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे मारने के लिए भीम को भगवान श्री कृष्ण की सहायता लगी थी, वो आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। अर्जुन को छोड़कर उन्होंने सभी पांडवों को पराजित किया था। कर्ण की तारीफ भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वो जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है और उसे केवल छल के सहारे ही मारा जा सकता है। इसलिए कर्ण को बचपन से सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल को छल के सहारे इंद्रदेव ने निकलवा लिया। अगर कर्ण कवच और कुंडल पहनकर युद्ध करते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे श्राप था, जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण अपने अंतिम समय में उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा भूल जाएंगे। इस कारण अंतिम समय में वो अपनी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या भूल गए और उनका भी अधर्म की राह पर चलने के कारण छल पूर्वक वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगे और जो स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है कि संभाल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि धरती पर मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक परशुराम जी होंगे, जो उन्हें शिक्षा और दीक्षा देंगे और उन्हीं से उन्हें प्राप्त होंगे कई सारे अस्त्र शस्त्र। कल्कि अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कलयुग के अंत में कली पुरुष के आतंक से धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जो कल्कि अवतार होंगे और जिनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। तो यही थे परशुराम जी के 4 शक्तिशाली शिष्य। इनमें से आपको पसंदीदा शिष्य कौन लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।